हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 12 का एक पोएट्री जिसका नाम है एन एपिटाफ, ठीक है, जिसका लेखक है वाल्टर डिलामेयर। ध्यान दीजिएगा, पोएट्री क्या नाम है यहाँ पे, एन एपिटाफ, ठीक है। एपिटाफ का मतलब क्या होता है? तो एपिटाफ का मतलब होता है, देखिए ध्यान से, जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग होते थे ना, उन लोग अपने प्रियजनों की याद में जो मर गए उनकी याद में स्मारक बनवाते थे, ठीक है। जैसे ताजमहल है ना, ताजमहल किसके निशानी है? जी, मुमताज महल का, ठीक है ना। शाहजहां बनवाया था अपनी पत्नी की यादों में। तो राजा महाराजा लोग इतना पैसा तो नहीं बच था, खर्चा करता था। yes, अब जो कॉमन लोग रहेगा वो अपना जमीन सब बेच देगा था ना, उतना बड़ा बनवाएगा ताजमहल। सबके पास उतना पैसा नहीं है। yes, तो छोटे मोटे लोग जो रहते हैं, हम लोग कॉमन में, वो क्या करता है कि अपने प्रियजनों की याद में छोटा सा बनवाता है स्मारक, छोटा सा, है ना। हम लोग भी बनवाए हैं अपने दादा दादी की यादों में, दोनों को कुछ शिफ्ट कर दिए हैं फोटो साइड, ठीक है। तो एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख, लिखा रहता है उसमें, नाम सब दिया रहेगा, स्वर्गीय फलना जी उन का काम किए हैं, कितना कुकर्म किए हैं, तब वो लिखा रहेगा उसमें कि तो बहुत महान संत आदमी थे, है ना। आ रहा समझ में? yes, sir. अगर बुराई करेगा वो कि ये तो डाउन थे, आगे मैंने अपने समय के डाउन थे, अपने समय के No. अगर ऐसे कोई बोल देगा, लिखा रहेगा ये अपने समय डाउन थे, तो उनके जो आने वाला पीढ़ी रहेगा वो क्या करेगा? अरे हम दादा तो डाउन थे, हम डोने बनेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि उनके यादों में बढ़िया चीज लिखा रहेगा, ताकि आने वाला पीढ़ी पर बोलेगा कि हाँ जी हमारे दादाजी इतना बढ़िया, है ना। तो एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख, समाधि पर लिखा हुआ जो रहता है ना उनकी यादों में, उसी को बोलते हैं एपिटाफ, ठीक है। लेखक का नाम है वाल्टर डिलामेयर। क्या नाम है? वाल्टर डिलामेयर, ठीक है। ये क्लास 12 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएट्री है जी, ठीक है। तो वाल्टर डिलामेयर जो है, इनका जन्म कब हुआ है? 1800, और मृत्यु कब हुआ है? इस चैप्टर का जितना वर्ड मीनिंग है आप लोग के सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे चैनल को, वो सभी वर्ड मीनिंग को लिख लेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, है ना। चलिए हमारी बातों को ध्यान सुनिएगा, कोई हल्ला नहीं करेगा। लिखा हुआ है कि वाल्टर डिलामेयर, वाल्टर डिलामेयर जिनका जन्म 1873 में हुआ है, मृत्यु का हुआ 1956, वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ कार्लटन। ध्यान दीजिएगा, किताब पर कार्लटन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इसको चार्लटन नहीं पढ़ दीजिएगा, लिखा हुआ वर्ड में नहीं, कार्लटन, CHARLTON, इसको पढ़ेंगे हम लोग कार्लटन। क्या पढ़ेंगे? कार्लटन। तो वाल्टर डिलामेयर जो थे उनका जन्म एक गांव जिसका नाम कार्लटन है, और कार्लटन कहाँ पे है? तो इंग्लैंड में, केंट में है। इंग्लैंड जो देश है उसके केंट में एक गांव है जिसका नाम है कार्लटन। वहां पे वाल्टर डिलामेयर का जन्म जो है वो 1873 में हुआ था, और मृत्यु कब हुआ उनका? 1956 में। कहाँ मरे ये भी पता नहीं हम लोग के। जन्म हुआ है 1873 कहाँ पे? कार्लटन में। मृत्यु भी आगे पढ़ेंगे तो ना पता चलेगा कहाँ मरे उसे। कोई जरूरी है कोई जो जहाँ जन्म लिया वही मरेगा, है ना। और जैसे हमारा जन्म कहाँ हुआ है, मरेंगे कहाँ पे, वो ठीक है ना। आगे चलो, लिखा हुआ ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। 4 बरस की आयु में अपने पिताजी को लॉस्ट कर दिए, यानी खो दिए। खो देना मतलब भुला उला नहीं कहते, मिला उला में कहीं मर गए। क्या हो गए? एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन, जिसके कारण क्या करना होना पड़ा कि जो वाल्टर डिलामेयर थे उनको अपने पूरी फैमिली के साथ कहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा था? लंदन में। कहाँ शिफ्ट होना पड़ा? लंदन। हम बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहेंगे, ठीक है, इसलिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आगे, ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न। ही इज नोन, उन्हें जाना जाता है। ही इज नोन मतलब उन्हें जाना, पैसिव वॉइस है। ही इज नोन, उन्हें जाना जाता है, किस लिए? फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न, संवेदनशील चिंताओं। कंसर्न मतलब लिखवा दिया, देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? चिंता, संवेदनशील चिंताओं। तो किस चीज का चिंता करते हैं? विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन,
बाल जगत, वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन मतलब, वर्ल्ड मतलब क्या होता है? दुनिया। वर्ल्ड मतलब दुनिया या संसार हो गया। वर्ल्ड मतलब क्या होता है? दुनिया या संसार। और चिल्ड्रन मतलब क्या होता है? बच्चे। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा बाल जगत। क्या हो जाएगा? बाल जगत। एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल। वर्ल्ड मतलब क्या था? फिर से वर्ल्ड मतलब दुनिया, सुपर नेचुरल मतलब लिखवाए हैं, क्या लिखवाए हैं? अलौकिक। क्या लिखवाए हैं? अलौकिक जगत और बाल जगत के संवेदनशील चिंताओं के लिए इन्हें जाना जाता है। किनको? वाल्टर डिला मेयर को। ठीक है, आगे देखिए। His songs for children and Peacock डिपेक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। इनकी दो रचनाएं हैं। पहला रचना का नाम है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। क्या नाम है उसका? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। और दूसरा का नाम है पीकॉक पाई। पीकॉक पाई। तो दोनों जो है वो डिपिक्ट करता है, मतलब दर्शाता है। क्या दर्शाता है ये? तो वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स को, सपनों की दुनिया को दर्शाएगा। अगर उनका आप कविता पढ़िएगा तो लगेगा ना कि तुम सपना में खो गए हैं। सपना सब लोग कैसे दिखता है? एकदम बढ़िया बढ़िया देखेगा। जो हो नहीं सकता वो सपना में बहुत लोग देखता है। सपना जो है ना वो कभी कभी सच भी होता है। तो उनका जो रचना था वो सच्चा प्रतीत होता था एकदम, यहाँ सच चल रहा है एकदम कहानी। जैसे बहुत लोग मूवी देखता है तो खो जाता है उसमें। हीरो हीरोइन लोग मारेगा तो उसको भी दर्द होगा, पिटा रहा है, गुंडा लोग पिटाता है खुश होकर कुछ मार रहा है। तो जो रचना है इनका, दो रचना, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई, ठीक है, वो क्या करता है? सपनों की दुनिया को प्रदर्शित करता है। आगे देखिए। बट इवन इन दिस सॉन्ग देयर इज ए नोट ऑफ मेलंकली। लेकिन इन सॉन्ग्स में क्या करता है कि साथ में ही मेलंकली को दर्शाता है। क्या मेलंकली मतलब? क्या? गहरी उदासी। इनकी रचनाएं जो है उसमें गहरी उदासी झलकता है। क्या होता है? ले पढ़ ले तो उदास हो जाइएगा, है ना। तो इनकी रचनाएं में गहरी उदासी झलकता है। ठीक है, आगे देखिए। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। जो कवि हैं वाल्टर डिला मेयर, वो क्या कर रहे हैं? हम लोग को जागरूक कर रहे हैं। किस लिए? तो अभी जो समाज में इनह्यूमन कंडीशन हो गया, अभी जो लाइफ मॉडर्न लाइफ जो हो गया, इसमें बहुत सारा समाज में कुरीति फैल गया है। इसलिए वाल्टर डिला मेयर इन कुरीतियों के खिलाफ जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। लिखा हुआ है ही शोज हिज जीनियस बाय इवेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थिंग। लिखा हुआ है ही शोज हिज जीनियस, वे अपने प्रतिभा को दर्शाते हैं। किस प्रकार से दर्शाते हैं? तो बाय इवेंसिंग, प्रकट करके। क्या प्रकट करते हैं? तो फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थिंग, पुरानी विषय वस्तु में नए विचारधारा को प्रकट करते हैं। पुराना चीज रहेगा और लगेगा ये तो नया नया लग रहा है पढ़ने में। यस सर, मजा आया पढ़ने में ना। पुराना चीज जो है, कोई चीज पुराना हो गया, मॉडिफाई समझते हैं? मॉडिफाई में क्या होता है? बस वही क्या करते थे ना कि पुराना विषय वस्तु में नया नया क्या करते, रुचि पैदा कर देते थे। आगे देखिए। क्वीन एलिजाबेथ टू ऑनर्ड हिम, उनको पुरस्कार दिए हैं विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट। पुरस्कार का क्या नाम था? ऑर्डर ऑफ मेरिट। क्या नाम था? ध्यान दीजिए। ऑर्डर ऑफ, एग्जाम में आएगा 1 नंबर वाला में, ऑर्डर ऑफ मेरिट। अब कब मिला ये पुरस्कार इनको? तो 1953 में। 1953 में यानी क्वीन एलिजाबेथ टू जो थी वाल्टर डिला मेयर को सम्मानित किया है एक पुरस्कार से जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट। कब दिया है इनको? सम्मानित किया है 1953 में। उसके बाद सम्मानित हो गए 3 साल बाद ही चल गए 56। 1956 डेथ हो गया इनका ना। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट कविता में आते हैं। कविता का नाम आप लोग देख लिए क्या लिखा हुआ है? एन एपिटैफ। ठीक है, अभी हम बताएं आप लोग एपिटैफ मतलब क्या होता है। गधम सुने हैं गांव में? गधम, गधम में क्या रहता है जी? जो डेथ कर गया उनका फोटो लगा रहेगा, लिखा रहेगा स्वर्गीय ये हैं जी, इनके पिताजी है, जन्म उन्होंने तो लिखा रहता है। ठीक है, तो एपिटैफ जो है, अब ध्यान दीजिएगा कि किसका एपिटैफ है से। जो चैप्टर का नाम है आप लोग के एन एपिटैफ। एपिटैफ किसी का होगा तब ना लेखक यहाँ पर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, जो लेखक वाल्टर डिला मेयर हैं वो एक लड़की से बहुत प्रेम करते थे। ठीक है, एक लड़की से बहुत वो प्रेम करते थे और लड़की इनको भाव नहीं देती थी। होता है ना जी, आप किसी के पीछे पागल रहिएगा वो आपको दौड़ावे रहेगी पीछे, वैसे थे यहाँ पे सिस्टम।
अब वो लड़की देखो, वो साधारण लड़की नहीं थी उस समय, पश्चिमी यूरोप का, पश्चिम कंट्री वही, पश्चिम का, देखो दुनिया दो भाग में बटा हुआ है, पूरब और पश्चिम, ठीक है ना। तो पश्चिम के, समझ में आ रहा है, पश्चिम बहुत सारा देश है, पश्चिम के उस सबसे खूबसूरत औरत थी वो, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। वो पश्चिम के सबसे खूबसूरत औरत थी। अब उसके पीछे लेखक कौन है? वाल्टर डिलामेयर पागल को फिर रहे हैं। अब उसके पीछे खाली वाल्टर डिलामेयर ही नहीं, बहुत सारे लोग पागल फिर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग जो हैं उसके पीछे पागल हुए फिर रहे हैं। अब वो किसी को हो नहीं रही है बेचारी, है ना, वो बोले नहीं भाई हम शादी ब्याह नहीं करना है। अब क्या होता है कि कुछ दिनों बाद वो औरत मर जाती है। क्या होता है? बड़ा गहरी उदासी है ना, बहुत लोग का दिल टूटा होगा जी, है। तो कुछ दिनों के बाद वो औरत मर जाती है, और जब मरती है औरत तो देखो होता क्या, कोई कितना हो सुंदर है ना, धीरे धीरे सब उसको भूल जाता है ना। लेकिन लेखक प्रण कर लिया ना कि हम इसको किसी को भूलने नहीं देंगे, इसलिए भी कविता लिख दी है आईने पे टैप, ताकि जब कोई पढ़ेगा ना याद करेगा हाँ लेखक कोई प्रेमिका थी जो उसको भाव नहीं देती थी, है ना। तो यहाँ पर क्या किए कि कवि जो है वाल्टर डिलामेयर वो एन एपिटैप नाम की रचना किए ताकि लोग पढ़ें और उनके प्रेमिका को याद करें। हालांकि प्रेमिका नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, जान दीजिए। जो लेखक हैं वाल्टर डिलामेयर वो जाते हैं उस औरत के कब्र पे, ठीक है, जो बहुत सुंदर थी। अब क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, बोल रहे हैं हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। उसके स्मारक पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ है? हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हियर मतलब क्या था? यहाँ, यहाँ पे लेटी हुई है, ये यहाँ पे दफन है, यहाँ पे दफन है मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, सबसे सुंदर औरत जो है यहाँ पे दफन है ना। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट बाय सी। उस औरत में गुण था, क्या गुण था? तो उसका स्टेप लाइट था, यानी घूमने फिरने वाली औरत थी, एक जगह नहीं टिकती थी, घूमने का शौक था उसको बहुत। अब हर्ट भी उसका उसी टाइप का था, मतलब उसके दिल में कोई एक इंसान जगह नहीं बना पाया था अभी तक, है ना। तो औरत जो थी यहाँ पर लेटी हुई है दफन है। औरत के बारे में कवि वाल्टर डिलामेयर बोल रहे हैं कि किसी की नहीं हो पाई, अब बड़ा से घूमने फिरने में मजा आता था, है ना। आई थिंक, मेरे नजरों में या मेरे विचारों में, सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो सबसे सुंदर औरत थी। मतलब उससे सुंदर उस समय उनको कवि के नजर में कोई नहीं था। होता भी है कि आपको किसी से प्रेम हो जाएगा ना तो उससे सुंदर कोई नहीं दिखता है, सिंपल इंसान की बात कर रहे हैं, है ना। वो तो पश्चिम के सबसे सुंदर थे। अगर कोई साधारण से इंसान से भी होता ना कि दिल लगे दीवार में तो परी क्या चीज है ना, वही बात यहाँ पे है। यहाँ पर रियल में परी ही है, वो जो पश्चिमी यूरोप की एक परी ही समझिए। अब दिल दीवार में लग जाए तो फिर परी का चीज है ना। आगे देखिए, दैट एवर, बोल रहे हैं दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो शायद कभी पश्चिमी कंट्री में रहा करती थी, पश्चिमी देशों में रहा करती थी। कौन? वो जो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है सो, ठीक है। बट ब्यूटी वेनिसेस, लेखक क्या बोल रहे हैं कि जो ब्यूटी है, ब्यूटी मतलब क्या? सुंदरता, वो वेनिस हो जाता है, यानी समय जो होता है, समय क्या करता है? सबको निगल लेता है। ये जो ब्यूटी दिख रही है, हम ही को देखिए कितना हैंडसम लग रहे हैं अभी, लेकिन समय जब आएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये ब्यूटी गायब हो जाएगा, हम भी बूढ़े हो जाएंगे ना, चश्मा लटके गायब, है ना। तो समय ऐसा चीज है जो सबको घुटने पर ला देता है। तो यहाँ पर ब्यूटी जो है, ब्यूटी जो शब्द है यानी सुंदरता, उसको भी घुटने पर ला दिया है। कौन? समय। बोले समय के साथ जो सुंदरता वो भी नष्ट हो जाता है, गायब हो जाता है। ब्यूटी पासेस, सुंदरता जो नष्ट हो जाता है, गुजर जाता है, समय, है ना। यस सर। एक समय होता है, अगर वो पार हो जाएगा तो सब खत्म, ठीक है। बोला कि हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, समय सबको नष्ट कर देता है, लेकिन फिर भी यह दुर्लभ था एकदम। सुंदरता जो दुर्लभ चीज है, सब लोग सुंदर हो सकता है। यहाँ पर देखो सब बैठा हुआ है अकेले, वो खाली हम सुंदर दिख रहे हैं, इतना सारा हम खाली ये वो, तो समझो कितना रेयर होता है ये सब, है ना, रेयर होता है ना। चलो आगे देखो, एंड व्हेन आई क्रम्बल, लेखक बोल रहे हैं
एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मरूंगा, जब मैं मरूंगा, जब मैं मर जाऊंगा तो हु विल रिमेंबर, तब इसको कौन याद करेगा। हम जब जीवित हैं तो इसको यादों में गाने का याद है ना, गाना वाना बजाते फिर रहे हैं ना, है ना, कि हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी करके, है ना। लेकिन हम जब मर जाएंगे तो फिर इसको कौन याद करेगा, है ना। कोई याद करेगा जी? कोई किसी को याद नहीं करता है बाबू, घर वाला तो याद नहीं करता, बाहरी वाला कौन याद करता है ना। तो बोल रहे हैं लेकर कि जब मैं मर जाऊंगा, इतना सुंदर औरत है, कौन याद करेगा इसको। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिम देशों की जो सबसे खूबसूरत औरत है, इसको कौन याद करेगा फिर जब मैं मर जाऊंगा तो, है ना। तो बस इतना ही आप लोगों के था। हाँ, इसमें गहरी उदासी झलका जी, मिलंगी दशा, उतना सुंदर औरत मर गई, कितना सबका दिल टूटा होगा, ऐसा होगा ना। गहरी उदासी झलका यहाँ पे। तो इनका जो वाल्टर डिलामेयर है, इनका हर पोएट्री में गहरी उदासी झलकता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एग्जाम में एक नंबर का पूछ सकता है आपसे, जन्म कब हुआ था, जोर से बोलिएगा। जन्म कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था? इनके जो पापा थे वो कितने बरस में चल बसे थे? 4 बरस में, ठीक है। इसके बाद वो कहाँ शिफ्ट हो गए थे? पहले इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के केंट के कार्लटन नामक गांव में, ठीक है। इनकी 2 रचनाएं हैं, 2 रचनाएं के नाम बोल दीजिए। सॉन्ग्स फॉर एंड पीकॉक पाई ना। इनको क्वीन एलिजाबेथ II से पुरस्कार मिला था। पुरस्कार का क्या नाम था? ऑर्डर ऑफ, कब मिला था? 1900। 3 साल बाद चल गए लेकर के ना, ठीक है। बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बॉक्स में लिखा हुआ है वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन। बोल रहा है कि आप छोटा छोटा ग्रुप बना लीजिए और ग्रुप बना करके इन जो प्रश्न है जो दिया हुआ है यहाँ पर, उसको आप लोग बात कीजिए। पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, किंग्स एंड रूलर्स बिल्ड मेमोरियल्स इन द मेमोरी ऑफ देयर नियर एंड डियर वंस। बोल रहे हैं यहाँ पे कि राजा महाराजा लोग जो होते थे ना, वो अपने प्रियजनों के याद में स्मारक बनवाते थे, ठीक है ना। बड़ा बड़ा ताजमहल बन गया, कुतुब मीनार पे स्मारक है ये। ताजमहल तो पता है हम लोग, मुमताज की यादों में बहुत प्रेम करता था, बनवा है ना, प्रेम का निशानी है ताजमहल, है ना। आगे देखिए आगे बोले हाउ डू कॉमन मैन रिमेम्बर देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु हैव डाइड। राजा महाराजा लोग तो बड़ा बड़ा बना दिए बाबू, ये आम आदमी है, वो अपने दोस्तों रिश्तेदारों जो मर गए उनकी याद में क्या करता है। तो भाई हम लोग का ढंग बनवाते हैं छोटा सा, यही बात है ना जी। हम लोग ना बना पाए कोई। अगला, यू माइट हैव कम अक्रॉस सम लाइन्स ऑफ वर्ड्स रिटन ऑन ए ग्रेव और ऑन ए मेमोरियल, व्हाट इज दिस कॉल्ड, व्हाट इज इट्स इंपोर्टेंस। ध्यान दीजिए, आपने कभी न कभी किसी स्मारक या कब्र पर कुछ लाइन लिखा हुआ देखा होगा आपने। उस लाइन को क्या कहा जाता है, उसकी क्या भूमिका है। तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिटैफ बोलते हैं। उसकी भूमिका यह है कि आगे चल के जब बच्चे लोग जाने कि हमारे दादाजी डाउन थे, तो प्रेरणा लेके वो भी डाउन बनेगा ना। चलो बस इतना ही था तुम लोग के। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। इसे जय हिंद।